हेलो फ्रेंड, मैं हूं सतीश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है ना, वो है यम रिमोट सर्वर के ऊपर। बिना किसी बकचोदी के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यम रिमोट सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है। उसके लिए क्या चाहिए भाई? आईएसओ फाइल चाहिए होगा। किसकी? आरसीएल, जिस जो भी इंस्टॉल कर रहे हो आईएसओ फाइल। आरसीएल 6 तो आरसीएल 6, आरसीएल 5 तो आरसीएल 5, आरसीएल 7 तो आरसीएल 7। इसके बाद इस आईएसओ फाइल को माउंट करना पड़ेगा। हमारे पास ये आरसीएल 5 की आईएसओ फाइल पड़ी हुई है। हमें इससे बस माउंट करना है, यानी एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे? माउंट -o लूप और फाइल का नाम और उसको एमएनटी डायरेक्टरी में, जो कि माउंटिंग के लिए ही रखा गया है, उसका जन्म ही इसलिए हुआ है, तो उसके अंदर माउंट कर देते हैं। सीडी करके उसके अंदर जाएंगे, जाकर देखते हैं माउंट हुआ कि नहीं हुआ। एलिस कमांड चलाएंगे तो इसमें ढेर सारे फाइल्स और फोल्डर्स बिखरा पड़ा है इस तरफ से। हमें नहीं मतलब है बाकी फाइल फोल्डर से। राइट साइड में जाओ, सबसे नीचे से तीसरे नंबर पे आपको सर्वर नाम का फोल्डर दिख रहा होगा। इसी फोल्डर की हमें ज़रूरत है, तो हम इस फोल्डर को कॉपी कर लेंगे। लेकिन कॉपी करने से पहले हम एक काम करेंगे। हम सीडी सर्वर फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम एक फ़ाइल इंस्टॉल कर देंगे। rpm-ibh vsftpd, ये पैकेज इंस्टॉल कर देंगे। क्यों इंस्टॉल किया भाई? ये एफटीपी सर्वर का पैकेज है। VS का मतलब वेरी सिक्योर, FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, D का मतलब डेमन। डेमन मतलब सर्विस होता है लाइनक्स के अंदर, ठीक है। ये सारा काम कर दिया, सो सर्विस भी लगे हाथ स्टार्ट कर लेते हैं। और FTP सर्वर हमारा रेडी हो गया। सर्विस VSFTPD रीस्टार्ट, इतना करते ही हमारा FTP सर्विस रिस्टार्ट हो गया। और इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं एक बार। तो रनिंग है, ठीक है। किस मशीन पे? तो मशीन का आईपी एड्रेस भी चेक कर लेते हैं। तो इस मशीन का आईपी एड्रेस है 192.168.29.86, ठीक है। 86 आईपी पे हमारा यम सर्वर कॉन्फ़िगर करने वाला है। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे इस फोल्डर से, cd डॉट करके वापस इस सर्वर फोल्डर को पास आएंगे। और इस सर्वर फोल्डर को अभी हमने कॉपी नहीं किया, इसको कॉपी कर देंगे। कहाँ कॉपी करेंगे भाई? cp-rb, आर के साथ भी लगाते हैं वर्बोस के लिए, आर मतलब रिकर्सिव के लिए, ताकि सर्वर फोल्डर के अंदर जो भी है फाइल फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फाइल जो भी है सब कुछ कॉपी करो। सर्वर फोल्डर के अंदर जो भी है सब कॉपी करो। कहाँ पे कॉपी करना भाई? वैर के अंदर FTP नाम का फोल्डर है, उसके अंदर पब नाम का फोल्डर, उसके अंदर कॉपी कर दो। तो हमने वैर FTP, तो फोल्डर FTP का होम डायरेक्टरी होता है, उसके अंदर हमने पब नाम का फोल्डर है, उसके अंदर सर्वर नाम फोल्डर को कॉपी कर दिया। पाथ हम जाकर एक बार देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब जाकर आप यम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। याद रखना है हमारा जो IP एड्रेस है 86 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से MNT से बाहर निकल आएंगे और हम स्क्रीन को क्लियर कर देंगे। जाएंगे अब CD कर etc yum.repos.d फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे a.repo नाम की फाइल बनाते हैं। भाई आप b.repo, सतीश.repo, john.repo कुछ भी बनाओ, बस एक्सटेंशन .repo होना चाहिए। इसके अंदर जाना है, इंसर्ट मोड में जाना है। यहाँ पर जाकर आपको ए लिख दिया हमने, क्योंकि फाइल का नाम a.repo था, तो नाम में ब्रैकेट में ए ही लिखना है। बेस URL इक्वल टू FTP, क्योंकि हम FTP सर्वर से ले रहे हैं, तो FTP : FTP सर्वर का IP एड्रेस जो कि है 29.86। उसके बाद स्लैश करके वैर FTP तो पाथ ही होता है, उसके बाद वाला जो पाथ है वो बताना पड़ेगा। तो उसके बाद पब के अंदर सर्वर फोल्डर के अंदर रखा था हमने, तो सर्वर फोल्डर के पब सर्वर फोल्डर और GPG चेक इक्वल टू 0, ये कर देंगे। और अब हमारा FTP सर्वर ऑलमोस्ट रेडी है। चलिए स्क्रीन को क्लियर करते हैं और देखते हैं पैकेज इंस्टॉल करके। कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, यम इंस्टॉल httpd। तो देखते हैं पैकेज इंस्टॉल होता है या नहीं। ये लोड कर रहा है ए रिपोजिटरी को और ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। वाई कर देंगे, यस। तो इस तरह से हमारा यम सर्वर कॉन्फ़िगर्ड हो गया, वो भी रिमोटली। तो इसको बोलते हैं यम रिमोट सर्वर। इसका फ़ायदा क्या होता है? इस IP को, ये रेपो फाइल को आप किसी दूसरे लाइनक्स मशीन में ट्रांसफ़र कर दोगे तो उसमें भी यम कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसमें सर्वर वाले फोल्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये देखना चाहते हो, उसको भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो चलो मैं एक और लाइनक्स मशीन ऑन कर देता हूँ आपके लिए, जिसमें यम कॉन्फ़िगर ना हो। और उसके अंदर जाकर मैं इसी वाले रिपोजिटरी फाइल को शिफ्ट करूँगा। अब उसके अंदर ये सारे प्रोसेस नहीं होंगे, ठीक है। वो यम क्लाइंट होगा, ठीक है। यम सर्वर था ये, वो यम क्लाइंट होगा।
इस मशीन को मैं क्लाइंट मशीन बनाऊंगा 86 आईपी का, ठीक है। तो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर ये सिर्फ वहाँ से पैकेज उठाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर सारे उस 86 आईपी पे हैं, जो कि हमारे, मैं यहाँ पे दोनों को ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये है हमारा सर्वर, ठीक है, जिस पे हमने यम सर्वर कॉन्फ़िगर किया है 86 आईपी एड्रेस है इस पे, ठीक है। और हम जिस पे जो क्लाइंट है हमारा, राइट हैंड साइड में हमारा क्लाइंट होगा अभी। अब क्लाइंट का कंसेप्ट क्या होगा, क्लाइंट का कंसेप्ट कैसे काम करेगा ये भी देखो। तो मैं सर्वर का काम तो कर लिया हमने, तो उसको मैं स्क्रीन छोटा कर देता हूँ। क्लाइंट जो है वो उसका स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं, एलएस करके देख लिया, कोई आरएचएल की आईएसओ फाइल नहीं है, कोई सर्वर फोल्डर नहीं है। यम इंस्टॉल करके देख लेते हैं क्या पहले से है। तो आप देख सकते हो नो पैकेज HTTP अवेलेबल, नथिंग टू डू, है ही नहीं। हम डायरेक्ट जाएंगे इसके अंदर, कहाँ पे, इसके ETC के अंदर yum.repos.d के अंदर, और यहाँ पे a.repo नाम का फाइल, या तो फाइल को कॉपी कर दो या फिर डायरेक्ट यहीं पे आप फाइल, वही फाइल का कोड लिख दो। तो a और बेस URL क्या लिखेंगे, इक्वल टू FTP:// FTP सर्वर का IP एड्रेस जो लेफ्ट हैंड साइड में FTP सर्वर है 192.168.29.86:pub:/server। ये जो यहाँ पे था वही सेम टू सेम GPG चेक इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेम टू सेम जो लेफ्ट हैंड साइड में यम सर्वर में था उसी का IP एड्रेस भी हमने देखो दिया है, सर्वर का ही IP एड्रेस दिया है, ठीक है। अभी तक ये तो क्लाइंट मशीन में कुछ नहीं था, यम सर्वर काम नहीं कर रहा था। अब देखते हैं यम इंस्टॉल कर यम इंस्टॉल HTTPD अभी होता है क्या। अभी देखो ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। ये जो ए रिपोजिटरी हमने किया था वो कहाँ था, हमने किस में कॉन्फ़िगर किया था, हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले सिस्टम में कॉन्फ़िगर किया था जो कि हमारा सर्वर था। और ये इस तरह से क्लाइंट में भी काम कर रहा है, यानी दूसरे मशीन में भी काम कर रहा है। इसका मतलब किसी एक मशीन में सर्वर कॉन्फ़िगर करो यम सर्वर, और बाकी सारे मशीन में यूज़ करो, मज़े करो मज़े करो मज़े करो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा ही होगा लाइक कर देना।